नमस्कार साथियों, मैं योगाचारी मुकेश आज विशेष रूप से महिलाओं के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए जो आसानी से उनसे हो सकते हैं, उसी का एक कॉम्बो पैक तैयार कर रहा हूं। कामकाजी महिलाएं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, लेकिन इस कॉम्बो पैक के लिए उनकी मनस्थिति पॉजिटिव बन जाएगी। हम महिलाओं के लिए जो आसन है उनको 5 भागों में विभक्त करते हुए मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। पहला हम आसन करेंगे खड़े होकर करने वाले, दूसरे लेट कर करने वाले, तीसरे पेट के बल लेट कर करने वाले, चौथे घुटनों के बल करने वाले और पाँचवें बैठ कर करने वाले आसन। ये जो कॉम्बो पैक है ये आसानी से याद भी रह जाएगा। अक्सर क्या होता है कि हम आसन करते वक्त ये भूल जाते हैं कि कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा हमने कर लिया और कौन सा अभी तक नहीं किया। इसी समस्या को दूर करने के लिए विशेष रूप से ये जो पैक है, ये जो वीडियो है, ये महिलाओं के लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम खड़े होकर करने वाले आसन में त्रिकोणासन करेंगे। त्रिकोणासन में श्वास को भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे आसमान की तरफ, नज़रें भी दाहिने हाथ की तरफ। फिर श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को बाएं पैर के पास ज़मीन पर स्पर्श करवाएंगे, नज़रें दाहिने हाथ की तरफ। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को वापस आसमान की तरफ खींचते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर बाएं हाथ को आसमान की तरफ लेके जाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर खींचेंगे, दाहिने हाथ को नीचे की तरफ खींचेंगे, नज़रें आसमान की तरफ। सांस निकालते हुए दाहिने हाथ को दाएं पैर के पास ज़मीन पर स्पर्श करवाएंगे, नज़रें बाएं हाथ की तरफ आसमान की ओर। इस तरह से इस आसन को हम 3 बार करेंगे। उसके बाद में हस्तपादासन। हस्तपादासन में हम पैरों की जो स्थिति है वो पास पास रखेंगे, ज़्यादा अंतराल नहीं रखेंगे, और फिर दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, हथेलियां सामने की तरफ और हाथों का खिंचाव ऊपर की तरफ। फिर श्वास को छोड़ते हुए हम नीचे झुकेंगे। प्रारंभ में हम जितना झुक सकते हैं उतना ही प्रयास करें। धीरे धीरे प्रयास और करने पर, शरीर में लचकता आने पर हम ज़मीन को छूने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे और शरीर में लचकता आने पर हम अपने मुंह को घुटनों के स्पर्श करवाने का प्रयास करें। इस तरह से ये आसन भी हम 3 बार करेंगे। इससे अपने जो पैरों में यहाँ नस में खिंचाव महसूस होगा, नस की जो रुकावट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सही होगी। पेट पे जोर पड़ने से पेट का मोटापा कम होगा। ये आसन करने के बाद में हम लेट कर करने वाले आसन करेंगे। कॉम्बो पैक का जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में लेट कर करने वाले आसन। बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, इस तरह से लेट गए। लेट कर करने के वाले आसन को करने से पहले 2-3 बार लंबे लंबे श्वास लेंगे। उसके बाद में दोनों हाथों को दोनों तरफ फैला देंगे और दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं तरफ ज़मीन पर स्पर्श करवाएंगे
और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको दाहिनी तरफ मोड़ेंगे। दोनों कंधे उठने नहीं चाहिए, गर्दन दाहिने हाथ की तरफ, नज़रें भी दाहिने हाथ की तरफ। फिर बाएं पैर को उठाएंगे और दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, ज़मीन को स्पर्श करवाएंगे और नज़रें बाएं हाथ की तरफ, कंधा उठना नहीं चाहिए। इस तरह से हम ये 3 बार करेंगे। ये मकरासन का पहला चरण है। फिर मकरासन का हम दूसरा चरण करेंगे। उसमें घुटनों को ऊपर करके दोनों पैरों को बिल्कुल अपने पैरों कूल्हे के पास में स्पर्श कर लेंगे। फिर धीरे धीरे दोनों घुटनों को ज़मीन को स्पर्श करवाएंगे। हाथ अपने दोनों साइड में फैले रहेंगे। इससे अपने जो पैर में इस जगह खिंचाव महसूस होगा। यहाँ जितना अधिक खिंचाव महसूस होगा उतना ही आसन का फ़ायदा मिलेगा। फिर दाहिनी तरफ, नज़रें बाईं तरफ। इस तरह से ये मकरासन का दूसरा चरण है। इसको भी हम 3 बार करेंगे। बड़े ही आसानी से सुगमता के साथ ये आसन हो जाता है। फिर मकरासन का तीसरा चरण, ये जो अपना बायां पैर है उस बाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर लाते हुए और इस तरह से एक दूसरे में मरोड़ी डालते हुए पैर लगा लेंगे। देखिए, ये बायां पैर, ये दायां पैर और इसके अंदर इस तरह से इस पैर को लगाया और फिर जो बायां पैर है, बायां पैर, ये देखिए बायां पैर, इस बाएं पैर को बाएं पैर की तरफ ज़मीन को, पैरों को स्पर्श करवाएंगे। हाथ फैले हुए, नज़रें बाएं, नज़रें दाहिने हाथ की तरफ। फिर पैर की मरोड़ी को निकालते हुए दाहिने पैर में बाएं पैर की मरोड़ी डालेंगे और फिर दाहिनी तरफ पैर को मोड़ेंगे। नज़रें बाएं हाथ की तरफ, कंधा उठना नहीं चाहिए। इस तरह से हमारे जो कमर दर्द की जो समस्या है, या पुट्ठे ज़्यादा मोटे हैं, या पेट और पैर की जो चर्बी है उसमें धीरे धीरे खिंचाव के कारण कमी आती है। इसके बाद में हम साइकिल आसन करेंगे। साइकिल आसन में हम पैरों को साइकिल की तरह चलाएंगे। ऐसे 10 बार साइकिल चलाने की तरह 10 बार उल्टी साइकिल चलाएंगे। फिर दोनों पैरों से एक साथ साइकिल चलाएंगे। फिर दोनों पैरों से ही विपरीत दिशा में साइकिल चलाएं। इस तरह से साइकिलिंग आसन करने के बाद में हम 2-3 बार लंबी लंबी सांस लेंगे। लेटे लेटे करने वाले जो आसन हैं उसी में साइकिलिंग का जो आसन करने के बाद में, साइकिल चलाने वाला जो आसन करने के बाद में हम पेट की जो नस है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है या और दूसरे ऑर्गन हैं, उनको अपनी वास्तविक स्थिति में लाने के लिए, या यूँ कहें जो धरण वगैरह की जो समस्या होती है उसको दूर करने के लिए अगला आसन ये करेंगे। देखिए, श्वास भरते हुए पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे और इस तरह से पैरों को आसमान की तरफ लेकर आएंगे, जिसको 90 डिग्री
की तरह लग रहे हैं पैर। देखिए पैर बिल्कुल 90 डिग्री पे लाने के बाद में धीरे धीरे वापस लेके जाए। आप चाहो तो पैरों को थोड़ी देर के लिए बीच में रोक भी सकते हैं। इस तरह से आप रोक सकते हैं, 90 डिग्री पे लाइए फिर वापस लेके जाइए। पेट में खिंचाव महसूस होगा, पेट की चर्बी कम होगी, गैस्ट्रिक की समस्या है वो दूर होगी, कब्ज दूर होगी। इसके बाद में जो अगला चरण है, उस अगले चरण में हम उल्टे लेटकर पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को ऐसे ठोडी के ऊपर लगा लेंगे, ठोडी के नीचे आराम से, और फिर दोनों पैरों का इस तरह से संचालन करेंगे। इस तरह करने से आपके पैरों की जो नसें हैं, पैरों में किसी भी प्रकार की जो रुकावट है, घुटने का दर्द है या एडी से संबंधित जो दर्द है, उसमें धीरे धीरे फायदा आने लगता है, दर्द दूर होने लगता है। पैरों का संचालन करने के बाद में आप दोनों हाथ अपने मुंह के सीध में लाकर कुछ देर के लिए ठोडी उस पर लगाएंगे। फिर सांस भरते हुए शरीर का जो ऊपर का हिस्सा है उसको ऊपर उठाएंगे, पैर सीधे रहेंगे, एड़ियाँ मिली हुई। ऐसा हम 10 बार करेंगे। फिर 10 बार करने के बाद में बाएं गाल को फर्श के ऊपर लगाते हुए आंखें बंद करके कुछ देर के लिए रिलैक्स। थक गए ना, थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही ना, चलो कुछ देर के लिए आराम। बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्या सुकून मिल रहा है। उसके बाद में हम घुटनों के बल हो जाएंगे। इस तरह से, और घुटनों के बल खड़े होकर हम बैठ जाएंगे, वज्रासन। पीछे आप जो पैर हैं उन पैरों में को थोड़ा सा, एड़ियों को थोड़ा सा खोल देंगे। अंगूठे मिले हुए होंगे लेकिन जो एड़ी है, देखिए इस ये पोजीशन, आप चाहो तो इस रूप में भी बैठ सकते हैं, लेकिन इस शुरुआत में ऐसे बैठेंगे तो थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, इसलिए हम एड़ियों को थोड़ा सा यूँ खोल देंगे। जो अपने जो दोनों पैरों के अंगूठे हैं वो अंगूठे मिले हुए होंगे और इस तरह से हम बैठ जाएंगे। आगे दोनों घुटने मिले हुए, पीठ एकदम सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और कुछ देर के लिए ध्यान को
आज्ञा चक्र पे लगाते हुए दोनों जो अपनी भौएं हैं और नाक है, इनके तीनों का जो केंद्र बिंदु है इस जगह, ये हमारा आज्ञा चक्र होता है। तो कुछ देर के लिए अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाते हुए श्वास पे ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसे बैठेंगे। इससे आपके जो पैर, जो आपकी जो पिंडलियां हैं, जांग है, इनकी जो अतिरिक्त चर्बी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। जिन माताओं बहनों के पैर अधिक दुखते हैं, पिंडलियों में अधिक दर्द होता है, हम अपनी जो स्थानीय भाषा में जिसको सड़ चलना भी कहते हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। यदि हम दिन भर अधिक कार्य करते हैं, कहीं अधिक पैदल चल कर आते हैं, उस कारण से अपनी पिंडलियां दुखने लग जाती हैं, तो अपनी थकावट दूर करने का ये बड़ा ही शानदार, बड़ा ही आनंददायी ये आसन है। जब भी आप काम करते करते थक जाएं, कुछ देर के लिए इस आसन में, वज्रासन में बैठिए। आपकी थकावट, पैरों का जो दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। और खाना खाने के बाद में तो ये विशेष रूप से 5 मिनट बैठने ही बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद में हम बैठकर करने वाले जो आसन हैं, उन बैठकर करने वाले आसनों को करेंगे। बैठकर करने वाले जो आसन हैं, उनको करने के लिए हम सबसे पहले महामुद्रा आसन करेंगे। महामुद्रा आसन में हम दाहिने पैर को फैला देंगे और दाहिने पैर को फैलाते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे। सांस ऊपर की तरफ खींचेंगे, हाथों को भी ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ पैरों को स्पर्श करवाएंगे। इतना पहली बार जो माताएं बहनें इस आसन को करेंगे तो हो सकता है उनसे इतना ही झुका जाए आगे, लेकिन बार बार आप प्रयास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो पेट की चर्बी कम होने के साथ, शरीर में लचकता आने के साथ आप आसानी से पैर को स्पर्श कर लेंगी। फिर और अभ्यास होने पर आप पैर को पकड़ भी सकती हैं। फिर और अभ्यास होने पर आप बिना पैर को उठाए हुए, देखो पैर बिल्कुल ज़मीन पे सीधा है, घुटना उठना नहीं चाहिए। आप मुंह को घुटने के स्पर्श करने की कोशिश करनी है। इस महामुद्रा आसन को करने से आपके जो पैर का दर्द है, साइटिका का जो दर्द है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और पैरों में किसी प्रकार की कोई रुकावट है वो नहीं रहेगी। फिर बाएं पैर से बड़ा ही सरल आसन लगने लग जाता है जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तो। इस महामुद्रा आसन को भी हम 3 बार करेंगे। फिर हम दोनों पैरों को आगे फैला देंगे और दोनों पैरों को आगे फैलाकर पश्चिमोत्तासन जिसको कहते हैं, वो पश्चिमोत्तासन करेंगे। वही सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को स्पर्श करवाना, पैरों को छूने की कोशिश करना। इससे आपकी जो पेट की चर्बी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। इस आसन को करने के बाद में आप इसका जो उपासन है,
वो करेंगे। दोनों हाथ अपने पीठ के पास, अपने जो शरीर का ये हिस्सा है यहाँ इनको रखेंगे और पैरों के ऊपर और हाथ के ऊपर दबाव डालते हुए पूरे शरीर को हम एक लाइन में ले आएंगे, एक सिद्ध में ले आएंगे। ऐसे देखिए आप, मेरे जो दोनों पैर हैं, दोनों पैर के जो अंगूठे हैं, अंगुलियां हैं, वो ज़मीन को स्पर्श करती हुई है, बिल्कुल सीधी। इससे अपने कंधे मजबूत होते हैं। धीरे धीरे वापस ले आएंगे। इसको भी हम 3 बार करेंगे। फिर 3 बार करने के बाद में अगला जो आसन हम करेंगे उसमें पद्मासन में बैठते हुए, ये देखिए ये पद्मासन है। जो बायां पैर है उसको दाहिने पैर की जंघा के ऊपर, दाहिना पैर है उसको बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखते हुए हम पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथ वो पीछे लेके जाएंगे और पीछे ले जाकर बाएं हाथ की जो कलाई है उसको दाहिने हाथ से पकड़ते हुए इस तरह से श्वास भरेंगे। श्वास निकालते हुए अपनी ठोड़ी को जमीन को स्पर्श करवाएं। जैसे जैसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है वैसे वैसे आसन करने में बड़ा ही सुकून महसूस होता है। मुस्कुराहट के साथ में आसन करना है। चेहरे पर किसी तरह की सिकन नहीं होनी चाहिए। मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को कुछ देर के लिए हमारा जो आसन करने का स्थान है उससे बाहर छोड़ेंगे, बाहर भगा देंगे। इस आसन को करने के लिए हम जब प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में पेट की चर्बी के कारण या शरीर की अकड़न के कारण हम ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। सामने की तरफ 5 बार झुकेंगे, दाहिने कंधे की तरफ 5 बार झुकेंगे और बाएं कंधे की तरफ, कंधे की तरफ नहीं, घुटने की तरफ। देखिए ये दायां घुटना है, इसको स्पर्श करवाने की कोशिश। फिर थोड़ा अभ्यास बढ़ने पर ज़मीन को स्पर्श करने की कोशिश। फिर थोड़ा और इस अभ्यास बढ़ने पर ज़मीन पर अपना बायां गाल कर स्पर्श करवाने की कोशिश। फिर श्वास बढ़ते हुए वापस और फिर बाएं जो घुटना है उसको स्पर्श करवाएं। अभ्यास बढ़ने पर ठोड़ी को ज़मीन को स्पर्श करवाने की कोशिश करें। फिर अभ्यास बढ़ने पर गाल को स्पर्श करवाएं। इस तरह से यह आसन हम सामने की तरफ भी 5 बार, दाईं तरफ भी 5 बार और बाईं तरफ भी 5 बार, इस तरह से हम आसनों का ये जो कॉम्बो पैक है इसको 5 चरणों में विभक्त करते हुए करेंगे तो हमारी सारी समस्याएं धीरे 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 बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे शरीर में किसी प्रकार की विकार या बाधाएं नहीं रहेंगी। आसन करने के बाद में आप 10 मिनट के लिए कपालभाति अवश्य करें। इस तरह से पद्मासन की स्थिति में बैठकर हाथों की स्थिति ये रखते हुए आराम से इस तरह से
आप 10 बार 10 मिनट के लिए, 10 बार नहीं 10 मिनट के लिए कपालभाति करें और फिर 10 मिनट के लिए ही अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम की शुरुआत आपको बाएं नाक से करनी है। दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करते हुए सबसे पहले श्वास को बाहर निकाल देंगे। फिर बाएं नाक से लंबी श्वास लेते हुए दोनों नाकों को बंद कर लेंगे। फिर दाहिने नाक से श्वास निकाल देंगे। फिर दाहिने नाक से श्वास लेंगे और फिर बाएं नाक से निकाल देंगे। शुरुआत में आप सिर्फ श्वास लेना और निकालना, लेना और निकालना, इसी को बार बार अभ्यास के द्वारा करना है। जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़े और आपको हाई बीपी, उच्च रक्तचाप की समस्या नहीं हो तो श्वास को कुछ देर अंदर रोकें। फिर जब श्वास बाहर निकालें तो बाहर भी श्वास को कुछ देर के लिए रोकें। लेकिन प्रारंभ में आपको सिर्फ श्वास लेना, बाएं नाक से दाहिने से निकालना और फिर दाहिने से लेना और बाएं से निकालना, सिर्फ यही चक्कर करना है। अभ्यास बढ़ने पर और हाई बीपी नहीं होने पर हम श्वास लेंगे, कुछ देर के लिए श्वास को अंदर रोकेंगे 5 सेकंड के लिए। फिर श्वास को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद 5 सेकंड के लिए हम रोकेंगे। फिर श्वास लेंगे और फिर दाहिने नाक से लेते हुए बाएं नाक से निकालेंगे। इस तरह से ये जो अनुलोम विलोम का जो चक्र है वो 10 सेकंड में श्वास लेने का, 5 सेकंड अंदर रोकने का और 10 सेकंड में बाहर निकालने का और फिर बाहर निकालने के बाद 5 सेकंड रोकने का। इस तरह से समय के अनुसार आप इसको व्यवस्थित करें और फिर देखिए आपके शरीर में, मन मस्तिष्क में, आपके विचारों में किस तरह से एकाग्रता आती है, किस तरह से सुकून आपको महसूस होता है। साथियों, मेरा जो ये प्रयास है आपके स्वास्थ्य को सुधारने का, जो ये यत्न जो मैं कर रहा हूँ, इस यत्न का, इस प्रयास का लाभ तभी मिलेगा जब आप नित्य इसका अभ्यास करेंगे। जिस किसी भाई ने, माताओं ने, बहनों ने मेरा जो चैनल है योग प्राणायाम बाई मुकेश के नाम से, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब का जो लाल कलर का जो बटन है उस पर क्लिक करते हुए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपके स्वास्थ्य से संबंधित मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाएं, उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।